संसद में क्या ला रहे हैं कि उसमें सबसे बड़ा जो विकृति है उसकी पूरी मानसिकता में और उसके कानून में और विधि में वो ये है कि अगर कोई ईसाई हिंदू बनता है, हुँ? अगर कोई ईसाई हिंदू बनता है तो उसके लिए धर्म स्वतंत्रता अधिनियम है, स्वागत है, कानून है, बिल्कुल ठीक है। पर वहीं कोई हिंदू मतलब कोई ईसाई अगर हिंदू बनता है तो उसको आपने घर वापसी की संज्ञान दे दी। घर वापसी संज्ञान देकर के आपने बोल दिया कि उस पर वो कानून नहीं लगा कि वो अब घर वापसी कैसे होगा साहब? अगर कोई ट्राइबल चेंज हो रहा है तो वो तो हिंदू था ही नहीं। उसी तरीके से शेड्यूल कास्ट को देखें तो शेड्यूल कास्ट तो हिंदू है ही नहीं। तो हिंदू ही बनने के लिए उसकी घर वापसी है और शेड्यूल कास्ट बनेगा तो घर वापसी नहीं होगी। वहां भी बिल्कुल एक लैकोना है, पूरा गैप है। कोई ट्राइबल बाकी हिंदू है ही नहीं, वो हिंदू धर्म अपनाता है तो उसको भी आप घर वापसी कहते हैं। जब जब माना गया है कि आदिवासी का कोई धर्म नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद सब ने माना हुआ है, तो जब अगर वो वापस आ रहा है तो वो धर्म विहीन प्रथा में जा रहा है, तो फिर कैसे आप उसको घर वापसी कह रहे हैं? हिंदुओं के ऊपर आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो ये जब तक मानसिकता पूरी नहीं होगी, हम अपराधी हैं तो हम उसके लिए बिल्कुल तैयार है मानने के लिए, पर सबको कम से कम एक प्लेटफॉर्म पे रखा जाए। आदिवासी एरिया खास तौर से इट इज रिलीजन फ्री डिनोमिनेशन है, रिलीजन फ्री है। अगर वो हिंदू धर्म अपनाता है तो वो भी स्वागत है, उसमें काहे की तकलीफ है हमको। और ईसाई धर्म समाता है तो भी हमारा स्वागत है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर सबके लिए कानून एक तो हो। जब वो धर्म अपनाता है हिंदू धर्म, उस पर भी वही कानून लागू हो। ईसाई धर्म अपनाता है तो भी वही कानून लागू हो। वापस जाता है तो वही एक कानून हो। हिंदू धर्म में वापस जाता है तो उसमें भी वही कानून हो। ये हमारी पीड़ा है। और ये अभी जो संसद में जो बातें उठाई गई हैं वो सब बेसलेस हैं, मतलब तथ्यहीन है, अर्थहीन है। और वो उठा करके एक मुद्दा बनाना चाह रहे हैं तो उनकी स्वतंत्रता है, उठा सकते हैं। सवाल हमारा जो है वो ये है कि किस बेस के ऊपर, किस डाटा के ऊपर वो संसद में लाया गया है, कितने हम पर आरोप लगे हैं, कितने धर्मांतरित हुए हैं, कितनों ने कानून का उल्लंघन किया है। ये हमारी पहली आपत्ति है कि जो कुछ भी काम करें वो विधि विधान के अनुसार काम किया जाए, तो वो नहीं हो रहा है। और फिर हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। इतना बड़ा किसान आंदोलन जिसमें 700 लोग मर गए, वो लोग कुछ नहीं कर पाए तो हमारी तो कोई गिनती ही नहीं है ईसाई समाज की। 2-3% है, ये लोग क्या कर लेंगे? ना हमारे पास उतना पॉलिटिकल बैकिंग है, ना फाइटिंग स्पिरिट है, ना कुछ है। तो हम लोग टारगेट किए जा रहे हैं। ये हम इसलिए वो उस किस्म के विधेयक लाए जा रहे हैं जिनमें कोई डाटा नहीं है, कोई बेस नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। हाँ, एक भावना भड़काने के सिवाय और कुछ नहीं है। और पॉलिटिकल मोटिव ही है। मतलब बहुत दुख तो होता है। मतलब देश में आज बात की जाए तरक्की की, विस्तार की, लोगों के जीवन स्तर को उठाने की, वो सब छोड़ के धार्मिक उन्माद पैदा करके कोई हमारे अगेंस्ट, कहीं के मुसलमानों के अगेंस्ट तो कहीं किसी के अगेंस्ट। हमारा सबसे बड़ा सुझाव उसमें ये है, पेशा कानून में अगर कोई ट्राइबल ईसाई बनता है या कोई ट्राइबल हिंदू बनता है कि नहीं, तो ये एक अलग वर्ग है। उसको आप ट्राइबल्स में एक तरफ से गिनते नहीं हैं, दूसरे तरफ से उसको गिनते भी हैं। तो ये जो लैकुना है, जो जो उसके लिए हमारा जो मांग है या जो हमारा विचारधारा है, यह सोचना है कि वो एक अलग वर्ग घोषित किया जाना चाहिए। इसमें काफ़ी मतलब दांव पेच है कानूनी, क्योंकि ट्राइबल्स को रिलीजन फ्री माना है। जब वो रिलीजन मान लेता है तो क्या ही कंटिन्यूज टू बी अ ट्राइबल? मतलब बेनिफिट्स ऑफ द ट्राइबल। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के कई रूल्स हैं कि आप कास्ट चेंज होती नहीं, धर्म आप कोई भी बदलते रहें। एक तरफ ये है कि आप धर्म लेते ही साथ उसको ट्राइबल हक से निकाल रहे हैं। तो ये सब जो इश्यूज हैं ये बड़े गंभीर इश्यूज हैं, जो आर्टिकल 19 से लेकर 31 तक के विरोध में जाते हैं। वैसे ही ये अब ये ग्राम पंचायत अधिनियम जो 1993 में बना था मध्य प्रदेश का, वो अभी इधर लागू है। उसमें भी ये है कि उसमें अगर आप जाए तो धारा 129C में मैंने एक रिट भी लगाई है, उसको अभी तक उसका जवाब नहीं आया है। उसमें एक बड़ा बड़ा बोर्ड लगाया था कि हमारे एरिया में, अभी पत्थलगढ़ी में भी वही हुआ था कि हमारे गांव में कोई नहीं घुस सकता बगैर हमारे परमिशन के। अब लिबर्टी जो हमारी है, जो हमारा उद्देशिका है संविधान की, उस उद्देशिका में तो अधिकार दिया है कि मैं हिंदुस्तान के किसी कोने में जा सकता हूँ। तो ट्राइबल एरिया में जाने के लिए मुझे वीसा लेने की क्या जरूरत है? तो दिस इज इन अल्ट्रा वायर्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने उसके लिए एक रिट फाइल की थी जब हमारे पादरियों को वहाँ पे बस्तर में रोका गया था कि आप गांव के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। तो इंटरिम ऑर्डर तो पास हुआ था, पर उसमें अभी तक कोई मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है वो तो, कि ग्राम पंचायत अधिनियम को लागू रखा जाए या संविधान को लागू रखा जाए।
तो ऐसे ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको एड्रेस करना पड़ेगा पीसा कानून में। हम तो पीसा कानून का बहुत स्वागत करते हैं। ट्राइबल्स को स्वतंत्रता चाहिए है, उनके हक सुरक्षित होने चाहिए, और दूसरी तरफ ये भी सुरक्षित होना चाहिए कि परंपरा के नाम से उनको बांध के ना रखा जाए। परंपरा के नाम से आप बोलेंगे कि नहीं मोबाइल लेना छोड़ दें, मोटरसाइकिल चलाना छोड़ दें, अपने परंपरागत तरीके से चले, तो ये बेईमानी है। उस मानसिकता के साथ काम ना हो। उनको तो डेवलप करने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। वो परंपरा छोड़ेंगे तब तो आगे बढ़ेंगे। तो आप उनको परंपरा में ही बांध के रख करके उनके ऊपर एक किस्म से एक तरफा राज करना चाह रहे हैं, वो गलत है। तो परंपरा की परिभाषा और विस्तृत करनी चाहिए, उसको ब्रॉडर एंगल में देखना चाहिए कि आज डेवलपमेंट उस परंपरा के नाम पे रुके नहीं। गोमती साय हो या भारतीय जनता पार्टी के अन्य सांसद, जनहित के मुद्दों पे तो उनकी बोलती बंद रहती है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे की बात होगी तो झूठे एजेंडे को प्रचारित करने के लिए वे जरूर बयान देते हैं। आज तक गोमती साय या भारतीय जनता पार्टी के 9 सांसदों ने कभी छत्तीसगढ़ के उसना चावल के मुद्दे में एक शब्द नहीं बोला, छत्तीसगढ़ के बारदाने के बारे में एक शब्द नहीं बोला, छत्तीसगढ़ के का पैसा जो केंद्र सरकार राज्य को नहीं दे रही है 30,000 करोड़ रुपए से अधिक, उसके बारे में कभी एक शब्द नहीं बोला। लेकिन धर्मांतरण के झूठे मुद्दे में भारतीय जनता पार्टी के लगभग सभी सांसदों ने बयान दिया। ये इनकी फितरत है, ये छत्तीसगढ़ की फिजा को बर्बाद करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के झूठे एजेंडे पे बयानबाजी करेंगे, लेकिन जनता के एजेंडे में इनकी बोलती बंद रहती है।